हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सभी अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो बच्चों चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है और एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से कितने बार टॉपिक्स यहाँ से एग्जाम में आपको पूछे जा चुके हैं। अल्कोहल से, ईथर से, फिनॉल से, चाहे हमारे बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे अदरवाइज हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कितने बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़नी है, पूरे कंप्लीट वीडियोज़ को पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियोज़ को। अगर आप कंप्लीट वीडियोज़ को स्टडी करेंगे समझ में आएगा लेक्चर्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे इस चैनल का जो लिंक है केमिस्ट्री क्लासेस बाय एम के मिश्रा, आप इस चैनल पर जाके फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियोज़ को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, सबों तक वीडियोज़ पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, अल्कोहल, ईथर्स एंड फिनॉल्स। तो बच्चों अल्कोहल, ईथर, फिनॉल्स का आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम लोग हेडलाइन देंगे यहाँ पे, आज बनाइए, कॉपी निकालिए, नोट्स को स्टार्ट कीजिए बनाना, नोट बनाना स्टार्ट कीजिए। लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्या हम लोग पढ़ेंगे आज इसका? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आ रहा है समझ में? तो आज अल्कोहल, ईथर, फिनॉल्स का हम लोग पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट की व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम टॉपिक्स हैं, तो इसको ज़रा गौर से देखिएगा और नोट कीजिएगा सारे पॉइंट्स को। चलिए स्टार्ट कीजिए। तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज जो लोग पहला पढ़ेंगे हम लोग सॉलिबिलिटी। फर्स्ट जो हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या होता है अल्कोहल, ईथर, फिनॉल का, तो बात करेंगे सॉलिबिलिटी का। ठीक है, तो बच्चों सॉलिबिलिटी का मतलब बच्चों क्या होता है? देखिए नोट करेंगे कि अगर हम लोग चाहे अल्कोहल है बच्चों, चाहे फिनॉल्स है, अगर उसको वाटर में डिज़ोल्व करें तो वाटर में ये डिज़ोल्व होते हैं या फिर नहीं होते हैं। इसमें क्या क्या पार्ट अल्कोहल में क्या पाए जाते हैं या फिनॉल में क्या होते हैं जो वाटर के साथ जो सोलेबल हो जाते हैं, इस कारण से होते हैं। आपको देखनी है कि सॉलिबिलिटी कहाँ तक होती है, वाटर में इसकी सॉलिबिलिटी कहाँ तक होती है। तो फर्स्ट पहले नोट करेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स in water is due to their ability to form hydrogen bond, with water। तो पहली बात, अल्कोहल और फिनॉल्स अगर वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, सॉलिबिलिटी होती है, तो पहली वैसे डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्ड पर। होता क्या है कि जब अल्कोहल और फिनॉल्स को हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये वाटर में क्या होता है ना, जाने के बाद ये पानी के साथ, वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। क्या बनाता है? ये वाटर के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और ये आपको वाटर में सोलेबल होती है। लेकिन एक बात फैक्टर और है, सॉलिबिलिटी लिखेंगे इसमें, द सॉलिबिलिटी decreases with increase in size of अल्काइल और एराइल ग्रुप। तो ये जो पॉइंट्स हैं एराइल ग्रुप्स, देखिए बच्चों यहाँ पे बात ये होती है कि अल्कोहल और फिनॉल्स पानी में, वाटर में डिजोल्व होने का वजह है कि पानी में जब जाते हैं तो पानी में क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ये वाटर में डिजोल्व होते हैं। लेकिन एक और फैक्टर है
कि इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है जब इसमें क्या बढ़ते हैं, अल्काइल या एराइल चेन बढ़ते हैं। यानी कि जब अल्कोहल में आपको अल्काइल पार्ट या फिर फिनॉल में जो बच्चों आपको एराइल पार्ट होते हैं, जब ये अल्काइल या एराइल पार्ट की संख्या, इसकी चेन बढ़ती है, इसकी साइज बढ़ती है, इसका मास बढ़ता है, तो वह वाटर को रिपेल करता है। आप ध्यान देना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में होता क्या है कि अगर अल्कोहल में अगर अल्काइल पार्ट ज़्यादा है, आपका लॉन्ग चेन है, या फिर अल्काइल पार्ट का जो साइज़ है बड़ा है, या फिर एराइल पार्ट की जो साइज़ है वो काफ़ी लंबी है, बड़ी है, लॉन्ग है, तो वाटर को क्या करेगा, वो बच्चों रिपेल करेगा, पानी को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्योंकि अल्काइल पार्ट और एराइल पार्ट होते हैं नॉन पोलर। अल्काइल और एराइल पार्ट जो अल्कोहल में होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, और पानी बच्चों हमारा एक अच्छा पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर नॉन पोलर में क्या करेगा, रिपेलिंग होगा। तो आपने को पता होगा कि सॉल्युबिलिटी कब होती है, लाइक डिजोल्व। पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉलिड को लाइक करेगा, नॉन पोलर जो होंगे सॉल्यूट वो नॉन पोलर सॉल्वेंट को लाइक करेंगे। तो एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इसमें नहीं होगी। तो डिपेंड करता है कि अल्काइल और एराइल पार्ट अगर अल्कोहल फिनॉल में बढ़ता है तो वाटर में से क्या होगी, सॉल्युबिलिटी घटेगी। लेकिन ये कुछ हद तक अगर पानी में डिजोल्व होती है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मेन फैक्टर है कि अल्कोहल और फिनॉल अगर मिसिबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी होती है, तो उसमें एक बच्चों रीजन है उसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, चलिए देखिए, ऐसे बच्चों बात करें यहाँ पे एग्जांपल ले, ऐसे लो लें CH3 CH2, ठीक है, CH2 में बात करें OH, तो OH अल्कोहल में ये आपका बच्चों क्या है, प्रोपाइल अल्कोहल है, CH3 CH2 CH2 OH लगा है OH। अब बच्चों होता क्या है कि इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें हाइड्रोजन आ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें बात करें इसमें वाटर, अब देखिए वाटर में है H2O है, H2O मॉलिक्यूल्स, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनता है, हाईली नेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों यहाँ बन जाएगा। आ रहा है समझ में, आ रहा है आपको समझ में। तो कहने का अर्थ ये होती है कि यहाँ पे वाटर के साथ जब अल्कोहल जाता है तो इसके बीच में क्या बन जाती है, यहाँ बच्चों आपको कौन सा बॉन्ड बन जाता है, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड का कारण क्या होती है, ये वाटर जो ये अल्कोहल और फिनॉल क्या होती है, आपको वाटर में सोलेबल हो जाती है। ठीक है, OH पार्ट है, जो OH पार्ट है अल्कोहल में, लेकिन OH ऑक्सीजन हाईली नेगेटिव है, और जब वाटर में जाता है तो वाटर का जो हाइड्रोजन है बच्चों, जब ये पास आता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या बना लेते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वाटर में आपका सोलेबल हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर ये अल्काइल पार्ट है, तो ये पार्ट कौन सा पार्ट है, अल्काइल पार्ट। ये अल्काइल पार्ट अगर बढ़ेगी, इसका साइज बढ़ेगा तो ये वाटर को रिपेल करेगा। जितना छोटा अल्कोहल होगा, अगर लोअर अल्कोहल्स है या लोअर फिनॉल्स है तो वाटर में सोलेबल होगा। इसमें कार्बन कम होंगे, कार्बन लेस होंगे, तो वो क्या होगा, आपका वाटर में सोलेबल होगा। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कह सकते हैं लोअर मॉलिक्यूल्स, हाँ, जो जिसमें अल्काइल कार्बन पार्ट कम होंगे, कार्बन चेन कम होगा, लोअर मॉलिक्यूल्स, ये बच्चों लोअर मोलिकुलर मास अल्कोहल्स आर मिसिबल। आर क्या होता है, आर मिसिबल। ध्यान देना है कि जो लोअर अल्कोहल जिसका मोलिकुलर मास लो होता है, ऐसा अल्कोहल मिसिबल होता है, मिसिबल विथ वाटर। ध्यान दिया, आया समझ में। लोअर मोलिकुलर मास का मतलब हुआ कि इसमें अल्काइल पार्ट कम होंगे, इसका मास कम होगा तो वो क्या होगा, वाटर के साथ मिसिबल हो सकता है। लेकिन अगर अल्काइल पार्ट बढ़ती है तो वाटर को रिपेल करेगा। ध्यान ये भी देना है, ऐसा नहीं है कि अल्कोहल वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, फिनॉल वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। डिपेंड करता है उसमें अल्काइल पार्ट कितना कम है, उसका मोलिकुलर मास कितना कम है। अगर अल्कोहल फिनॉल्स का अगर अल्काइल पार्ट का मोलर मास बहुत कम होगा, छोटा कार्बन होगा, कम कार्बन होंगे, तो वाटर को रिपेल करेगा। वाटर में क्या होगा, हो सकते हैं कि वो डिजोल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर अल्काइल पार्ट बढ़ जाती है तो बच्चों वाटर को वो रिपेल करता है। ठीक है, और मेन वजह अल्कोहल और फिनॉल्स का सॉल्युबिलिटी का मेन वजह है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इस फैक्टर को याद रखना है आपको कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अल्कोहल फिनॉल क्या होती है, वाटर में कुछ हद तक क्या होती है, सोलेबल होती है। लेकिन उसमें फिर एक फैक्टर हो जाता है कि नंबर ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप, उसकी साइज अगर बढ़ती है, अगर अल्काइल और एराइल ग्रुप की साइज बढ़ जाती है तो वाटर को वो रिपेल करता है, और वाटर में क्या होते हैं बच्चों, वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं। आ रहा है समझ में, नोट कर दिया यहाँ तक, पॉइंट को नोट कर लिए। तो सॉल्युबिलिटी का अच्छा फैक्टर है फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल फिनॉल्स का। ठीक है, नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया।
नोट कर लिया इसको। चलिए अब बच्चों लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट्स पे, ठीक है। चलिए अब बच्चों लोग देखते हैं सेकेंड्स। चलिए आइए और लोग देखते हैं आपका बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड बच्चों है काफ़ी इंपॉर्टेंस, बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बोल लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है, नोट करेंगे एक पॉइंट में। अब पहला स्टार्ट देखिए बच्चों, इसमें द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ alcohols and phenols increase with increase in number of carbon atoms, तो बच्चों अल्कोहल और फिनॉल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कार्बन चेन पर। कार्बन चेन जितना ज़्यादा लंबा होगा, इंक्रीज करेगा, लॉन्ग कार्बन चेन होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अल्कोहल और फिनॉल्स का बढ़ेगा। क्योंकि अगर इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ते हैं तो उसमें क्या होती है कि कार्बन एटम्स के बीच में कौन सा फोर्स होता है, वैन डर वाल्स फोर्स होता है। इसमें मेन बच्चों फैक्टर होता है कि वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीजेस। नोट कीजिएगा, वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज। आ रहा समझ, वैन डर वाल्स फोर्स क्या होता है, बढ़ जाता है। कार्बन चेन बढ़ने से क्या होती है आपका, उसमें कार्बन एटम्स के बीच में जो होती है बच्चों वैन डर वाल्स फोर्स का वैल्यू काफ़ी बढ़ने लगता है। उस वजह से क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होती है आपको इंक्रीज करती है अल्कोहल फिनॉल्स का, ठीक है। अगर बच्चों बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, डिक्रीज कब करेगा, जब उसमें ब्रांचिंग आएगा। तो नोट करेंगे इन अल्कोहल एंड phenols the boiling point decrease with increase in branching of carbon atom, बच्चों अल्कोहल और फिनॉल्स का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पर, कार्बन की लॉन्ग चेन पर। अगर कार्बन का लंबा चेन होता है, कार्बन का अगर लंबा बच्चों चेन होता है, जाहिर से बच्चों अगर बात एग्जांपल अगर हम लेंगे बच्चों, अगर कार्बन है, ठीक है, और इसमें लॉन्ग चेन, इसमें लॉन्ग चेन है, तो इस सबों के बीच क्या है ना बच्चों की जो वैन डर वाल्स फोर्स है, जो एरिया बढ़ रही है। अगर आपको लॉन्ग चेन है कार्बन का, तो इसमें आपका जो सरफेस एरिया बढ़ रही है, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इसमें वैन डर वाल्स फोर्स का वैल्यू क्या होगी, सबका आपको इंक्रीज करेगा। वैन डर वाल्स फोर्स का वैल्यू बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट घटेगा कब, जब बच्चों आप अगर ये ब्रांच में, सपोज इसमें बच्चों ब्रांच में आ जाए, ठीक है ना, ये क्या आ जाए, यहाँ पे कार्बन ब्रांच में आ जाए। अब बच्चों कोई पूछेगा बताओ इस दोनों में किसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 कार्बन है बच्चों, यहाँ भी 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो इसके दोनों में अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे दोनों में ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो आप बहुत सिंपल से आप बताओगे सर जी पहला का, फर्स्ट वाले का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, अब कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच आ गया है। ब्रांच आने पे क्या होता है ना कि सरफेस एरिया घटती है, सरफेस एरिया घटेगा तो एटम के बीच में जो वैन डर वाल्स फोर्स होती है ना, वो उसका मान क्या होता है, घटता है, डिक्रीज करता है। तो वैन डर वाल्स फोर्स घटने से क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो घटता है। तो ध्यान देना है कि अगर काफ़ी लंबा चेन होता है, अगर लॉन्ग चेन है, तो लॉन्ग चेन से क्या होती है, आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि लॉन्ग चेन होने से सरफेस एरिया बढ़ जाती है और
एटम इसके बीच में जो वैन डर वाल फोर्स होता है लंबा चेन पर, उस वैन डर वाल फोर्स का वैल्यू बढ़ती है। क्या होती है? वैल्यू बढ़ती जाती है जब लॉन्ग चेन रहेगा तब। तो वैन डर वाल फोर्स का मान बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। वैन डर वाल फोर्स का मान यहाँ घट रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्रांच आ रहा है शाखा में, जितना ज़्यादा ब्रांच होगा उतना क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो पहला का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सेकंड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इससे थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ब्रांच में आ गया है। ब्रांच में आएगा, सरफेस एरिया घटेगा, एरिया घटेगी, आपको वैन डर वाल फोर्स का वैल्यू डिक्रीज करता है। उस कारण से ये क्या होते हैं? आपको कोई बॉइलिंग पॉइंट घट जाते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? तो इसमें एक पॉइंट नोट करेंगे, हमको काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ alcohols and phenols are higher in comparison to other compounds like hydrocarbon, ether, haloalkanes and arenes। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है कि बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और फिनॉल से क्या होता है? हायर होता है इन कंपेरिजन टू अदर कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोकार्बन, ईथर, हैलोएल्केन, हैलोएरिन्स ऑफ कंपेरेबल मास। तो इस पॉइंट को ध्यान देना है कि अगर बच्चों हमारे पास अल्कोहल है और फिनॉल है, और मेरे पास अगर हाइड्रोकार्बन है या फिर ईथर है या हैलोएल्केन या हैलोएरिन्स है, अगर दोनों का मास बराबर है बच्चों, दोनों का मास इक्वल है, तो बच्चों उसमें अल्कोहल और फिनॉल की क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर बच्चों एक अल्कोहल है, दूसरा आपका ईथर है या हाइड्रोकार्बन है, अगर दोनों अल्कोहल का भी और हाइड्रोकार्बन का भी अगर दोनों का अगर मोलर मास इक्वल है, दोनों का मोलर मास अगर बराबर है, तो उस केस में अल्कोहल का क्या होगा बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ध्यान देना है कि अल्कोहल और फिनॉल्स का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, हायर होता है बच्चों दूसरे क्लास, यानी कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होगा, या बच्चों ईथर से ज़्यादा होगा, या बच्चों फिर हैलोएल्केन से या फिर हैलोएरिन से ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका अल्कोहल और बच्चों फिनॉल में क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। क्या होते हैं इसमें? आप नोट करेंगे कि अल्कोहल और फिनॉल में कौन सा बॉन्ड है बच्चों, बताओगे कौन सा बॉन्ड है? आपको पता है कि जैसे अल्कोहल में OH बॉन्ड है, तो OH में क्या है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कारण क्या होती है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का एक और फैक्टर है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर बच्चों किसी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली पाई जाती है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है, इंक्रीज करता है। तो अल्कोहल और फिनॉल्स में OH ग्रुप लगा है, जिस कारण से बॉइलिंग पॉइंट इसका एक ज़्यादा होता है बढ़ने का वजह। लेकिन बच्चों अगर अल्कोहल है और बच्चों अगर हमारे पास अगर हैलोएल्केन्स है, अगर दोनों का मोलर मास इक्वल है, बराबर है, तो बच्चों उस केस में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अल्कोहल का ही ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल देकर बच्चों, ठीक है? मैं आपको बच्चों एग्जांपल देकर दिखा रहा हूँ। बच्चों अगर मेरे पास एक ईथर है, देखिए ना क्या है मेरे पास? एक ईथर है, इसका नाम बच्चों क्या होगा? ईथर। ठीक है बच्चों, इसका बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, आप नोट करेंगे इसका बच्चों, आपका ध्यान देंगे यहाँ पे बच्चों 248 होता है केल्विन। ठीक है, अब बच्चों बताओ इसका कितना, बताओ यहाँ पे बहुत सिंपल बात है। अब यहाँ बच्चों कितने का? 2 कार्बन हैं। ठीक है, अब बच्चों अगर हम अल्कोहल ले लें बच्चों CH3, ठीक है, CH2OH। अब बताओ यहाँ भी कितने कार्बन है? 2 कार्बन, यहाँ भी हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, यहाँ भी हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन का 1। तो दोनों का मास क्या है बच्चों? बराबर। दोनों का मास क्या है बच्चों? इसका भी मास कितने आते हैं? 46 बच्चों। इसका भी कितना आता है? मोलर मास 46 आ रहा है। दोनों का मोलर मास बराबर है, 46 है। ये ईथर है और ये बच्चों अपना अल्कोहल है। बच्चों इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, 351 होता है केल्विन।
कितनी होती है बॉइलिंग पॉइंट 351 होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 248 होता है ईथर का। आप बताओ दोनों का मास तो बराबर है, अल्कोहल में भी अल्कोहल का भी मास बराबर है, ईथर का भी मास बराबर है, लेकिन बच्चों बात करें तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ईथर से, क्योंकि अल्कोहल में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं, इसलिए बच्चों क्या होगा, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट जनरली अल्कोहल से कम हो जाएंगे। इसका 248 केल्विन है बॉइलिंग पॉइंट ईथर का, और अल्कोहल का बच्चों बॉइलिंग पॉइंट 351 बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ध्यान देना है कि अगर कंपेरेबल मास आ जाए, अगर अल्कोहल हो या फिनॉल हो, अगर उसके साथ बच्चों अगर हाइड्रोकार्बन आ जाए, ईथर आ जाए, हेलो एल्केन्स आ जाए, अगर दोनों का मास कम इक्वल हो जाए, आपका मोलर मास, तो उस केस में अल्कोहल फिनॉल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखना है मेनली कि हाइड्रोजन बॉन्ड के क्या होता है वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर लास्ट में नोट लिखेंगे, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ alcohols are mainly due to the presence of इंटरमोलिकुलर, याद रखेंगे कौन सा मोल होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये सारे पॉइंट को कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है अगर कंपेरेबल मास आ जाए तब। अगर हाइड्रोकार्बन हो, ईथर हो, या फिर हमारा हेलो एल्केन्स हो और अल्कोहल्स हो, अगर मास कंपेरेबल हो जाए तो अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर याद रखना है, अल्कोहल में कौन सा बॉन्ड होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है, इसका बच्चों बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का, चाहे ईथर हो, चाहे हाइड्रोकार्बन हो, चाहे हेलो एल्केन्स हो, इससे ज़्यादा होता है। ध्यान देना है। आ रहा समझ में? तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे इंड करते हैं और मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज यहीं पे इंड हो जाती है अल्कोहल और ईथर फिनॉल्स का। तो बच्चों हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए आप वीडियोस को अच्छे से पढ़ते रहिए, लेक्चर को रिपीट करते रहिए, ठीक है? और अधिक से अधिक लेक्चर को शेयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, सबों तक वीडियोज़ को पहुंचाना है, सभी तक वीडियोज़ पहुंच सके, सबको फ़ायदा मिल सके बच्चों, ठीक है? तो चलिए आप इसी के साथ ओके, गुड बाय, थैंक यू।